चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो 2.1 के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not straight written वगैरह। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। पहले वाला बताइए, 4x² - 3x + 7 पॉलिनोमियल है या नहीं है? कांस्टेंट है। 4 - 3 and 7 वेरिएबल क्या है इसमें? x, और इसकी पावर्स क्या है? 1 और 2, विच इज ए होल नंबर। पॉलिनोमियल है ना? सेकंड पार्ट में बताओ। हैं? y² + √2 है कि नहीं है? पक्का है, ये भी पॉलिनोमियल है। यस यस। थर्ड पार्ट में बताइए। 3√t + t√2 ये क्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे t के ऊपर क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर, और पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? फोर्थ पार्ट, y + 2y बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? फ्रैक्शन रूट y है ना, इसको आंसर करें तो y प्लस इसको y में लिख देते हैं। y की पावर यहाँ पे क्या आएगी? ऊपर लेके जाओगे तो -1, और पावर नेगेटिव में नहीं होती। ये भी क्या है? नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? इसका नेक्स्ट पार्ट, x की पावर 10 + y³ + t की पावर 15। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अच्छा ये बताओ इसमें कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल कौन कौन है इसमें? x, y, z। x, y और t, 3 वेरिएबल है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल पूछा ना, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या इसका वेरिएबल 1 है? आप ये लिखोगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ये, बट नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ये वन वेरिएबल वाले हैं, क्योंकि इसमें अकेला x है, इसमें अकेला y है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है? ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? कोफिशिएंट के बारे में बताया था मैंने आपको। ओके, तो एक एक करके स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपने कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 2 + x² + x। बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा? 1। वेरी गुड। सेकंड पार्ट में बताइए, 2 - x² + x³। कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आपकी बार देखो ये एक्स स्क्वायर, यस सर, अब की बार 1 नहीं है, यहाँ पे तो 1 था लेकिन यहाँ पे 1 के आगे क्या है माइनस, माइनस तो -1 बोलेंगे। ठीक है, आगे वाला π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आपने एग्जांपल दिया x की पावर 35 प्लस x की पावर 10। बाइनोमियल मतलब इसके अंदर टर्म्स कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 35। समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल लीजिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब पावर टर्म्स कितनी होनी चाहिए, टर्म्स कितनी होनी चाहिए 1 और उस एक टर्म में पावर कितनी होनी चाहिए 100। हम क्या लिखें बोलो 2x इसकी पावर 100। समझ में आ गया। ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है और ऊपर वाला बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला, Write the degree of each of the following. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बताइए डिग्री क्या है इसकी। 3. हम ये लिखेंगे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 3। लिखना भी आपने ऐसे है, देखो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 3। px आपका एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 3। सेकंड पार्ट बताइए क्या है पॉलिनोमियल 4 minus y में है ना, yes. बोलो क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये y में है तो p ऑफ y लिखेंगे। तो डिग्री बताइए इसकी क्या है 2. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू। थर्ड पार्ट 5t minus root 7 5t minus root 7 माइनस √7। बताइए इसकी डिग्री क्या है 1. डिग्री ऑफ p ऑफ t इज इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट में क्या है 3 x p ऑफ x इक्वल टू 3। बताइए डिग्री क्या है इसमें 9 कौन सा पॉलिनोमियल है ये constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 4 not different. वो तो जीरो पॉलिनोमियल की होती है, नो डिफाइंड। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। डिग्री ऑफ px इक्वल टू 0। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बताओ क्या होता है highest power हाईएस्ट पावर क्या हो 1। और क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं highest power और क्यूबिक किसको बोलते हैं। highest power 3. पहले वाला क्या है स्टेटमेंट बताओ x square plus x x स्क्वायर plus x प्लस x। डिग्री कितनी है 2 2 और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। ओके सेकंड पार्ट x minus x cube x माइनस x क्यूब। कौन सा पॉलिनोमियल बताओ ये cubic क्यूबिक। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3। इसके बाद नेक्स्ट y plus y square plus 4 y में पॉलिनोमियल है तो y प्लस y square plus 4 y स्क्वायर प्लस 4 दिया वाला। plus तो बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है equal क्वाड्रेटिक।
डिग्री इसकी 2 है, पॉलिनोमियल कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1 plus x 1 प्लस x एक्स। ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है? linear डिग्री क्या है इसकी? 1 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 1। और कौन सा पॉलिनोमियल है ये? linear लीनियर पॉलिनोमियल। और भी है? yes 3 और है हाँ? 3 और है कितने पार्ट है इसके? 7 बताओ पांचवा। 3D 3D। बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है ये? linear लीनियर। अगले वाला r square आर स्क्वायर। पॉलिनोमियल किसमें? आर में। yes कौन सा है? quadratic क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगले वाला 7x cube 7x cube क्यूब। कौन सा पॉलिनोमियल है? cube समझ में आ गया होगा आपको। yes yes क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जगह चलिए आज के लिए इतना ही। कहाँ पे? पार्ट जैसे ये यहाँ से पार्ट है यहाँ पे ये वाला 5 6 ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब 2.1 कंप्लीट हो गई।